मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं के प्रसंग में सुधीर दादा की धर्मपत्नी कमला मुखर्जी ने अपनी यादों को सजाया है। उपासना नाम की एक पुस्तक निकली और उसमें उन्होंने एक शीर्षक लिखा है जो सेविका ने अनुभव किया। सेविका यानी अपने दादा, अपने पति के बारे में लिख रही हैं। तो देखिए कितना आदर, पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का प्यार, विश्वास और जो आदर होता है वही आगे इस संसार की मिठास को ले जाता है। मित्रों, एक अनुभव उन्होंने लिखा है कि महाराज जी जब चले गए, यानी मानव देह लीला उन्होंने समाप्त कर दी, तो अमेरिका के भक्तों ने, जो अमेरिकी भक्त थे, महाराज जी के बहुत पूरे विश्व में भक्त फैले हुए हैं, अमेरिकी भक्तों ने दादा से कहा कि आप हमारे यहाँ आइएगा। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा आपके यहाँ आके, मैं तो यहीं ठीक हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम सब भक्तों की इच्छा ये है कि आप अपने अनुभव सुनाएं। आपके जो संस्मरण है वो सुनकर हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हम सब आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। अब हमारे महाराज जी तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन सदैव आप हैं। महाराज जी तो वैसे हम जो अनुभव करते हैं वो हैं हमारे साथ में। अमेरिकी भक्त कहते हैं, दीदी लिखती हैं कि सन 1981 में और 1985 में 2 वर्ष अमेरिकी भक्तों के बुलावे पर हमारे पति यानी सुधीर दादा अमेरिका गए। अब जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने महाराज जी के संस्मरण सुनाए, जो उनकी यादें थीं उनसे उन सबको साझा किया। और जिस भक्ति भावना से, जिस एक कहना ये चाहिए कि गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता होता है, वो जिंदगी भर उन्होंने उससे गरिमा पूर्वक निभाया, उसके मानकों को ऐसा रखा जो आज हम उसको ये कह सकते हैं कि किसी भी गुरु और शिष्य के रिश्तों को अगर कोई सीख लेनी है तो अनुकरणीय उदाहरण के रूप में महाराज जी और सुधीर दादा का लिया जा सकता है। तो उन्होंने वहां अपने व्याख्यान दिए, अपनी बातें रखी, तो उन्हें वहां पर अमेरिका वालों ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उस पर एक पुस्तक निकाली वहां, वाई हिज ग्रेस। वाई हिज ग्रेस को वहां के भक्त रामदास, पार्वती और अंजनी, ये 3 भक्तों का, बहुत भक्तों का सहयोग प्राप्त हुआ होगा, लेकिन 3 भक्तों का विशेष सहयोग रहा और ये पुस्तक वहां प्रकाशित हो गई। और उसमें जो समीक्षाएं भी छपी, लोगों ने अपने विचार भी दिए, बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए। अमेरिका की एक हिंदुजन टुडे जुलाई 1995 के अंक में उन्होंने लिखा, समीक्षा करते हुए, कि भारतीय आध्यात्मिक विधा में गुरु और शिष्य के बीच का प्रगाढ़ और पारदर्शी संबंध अनुपम है। उस पुस्तक की समीक्षा करते हुए लिखा और उन्होंने माना कि जो आज के समय में जो धर्म के क्षेत्र में पुस्तकें हैं, द गॉस्पल ऑफ श्री रामकृष्ण, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, द मास्टर एज आई साहिम और टॉक्स विद श्री रमण महेश जी, ये पुस्तकें बहुत ऐसे मानक के रूप में, एक उदाहरण के रूप में दी जाती थी। तो इस कोट में उनकी पुस्तक वाई हिज ग्रेस रखी गई और उस पुस्तक को अमेरिका में बहुत सराहा गया। इसके बाद देश में भी आई और जो महाराज जी के अन्य भक्तों के बीच में वो पुस्तक पढ़ी गई और उसका हिंदी रूपांतर संत कृपामृत के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें महाराज जी के अनन्य भक्त इंदर बाबू, डॉक्टर शालिग्राम गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। तो संत कृपामृत अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर जब मिलेगी तो
सुधीर दादा ने विदेश में क्या कहा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आज आप ये समझ लीजिए कि महाराज जी के बाद महाराज जी की प्रतिनिधि के रूप में वाणी सुनने के लिए अमेरिकी भक्तों ने उन्हें बुलाया और उनके जो अनुभव थे वो सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।